हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आपका एचसीएस का मेंस आने वाला है और आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, काफी टॉपर्स भी ये बात कहते हैं कि अगर जो फाइनल सिलेक्शन है आपका सर्विसेज के अंदर, वो एंश्योर जो करेगा वो है आंसर राइटिंग। तो अभी तक तो हम आपको कहते आ रहे थे, है ना, टॉपर्स ने भी कहा है, मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ इस बात को। आज मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आंसर राइटिंग हेल्प करती है आपकी तैयारी में और कैसे वो इंश्योर करेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ने में और आंसर राइटिंग में क्या बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आप आंसर राइटिंग करोगे तो कितने मार्क्स आप बढ़ा सकते हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप 5 दिन भी लगातार आंसर राइटिंग कर सकते हो तो जो आपकी तैयारी है, तो उसके अंदर एक क्वांटिफाई कर रहा हूं मैं चीजों को, तो लगभग आप 20 के अराउंड मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो ये सोचो कि आने वाले 20 दिन अगर आप लगातार आंसर राइटिंग करोगे तो जो आज की तैयारी है और 20 दिन के बाद आप कितने मार्क्स बढ़ा सकते हो। यहाँ पे एक एक नंबर मैटर करता है। एक लास्ट ईयर में स्टूडेंट था, ही गॉट 269, और सोचो 270 आ जाते हैं अगर उसको, है ना, तो वो सिलेक्शन हो जाता है उसका फाइनल। तो एक नंबर से उसका सिलेक्शन ही रह गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक एक नंबर मैटर कर रहा है। मैं तो आपको 20 मार्क्स की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताऊंगा कैसे आप 5 दिन अगर लगातार आंसर राइटिंग तरीके से करते हो तो 20 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो। और अगर 20 दिन अच्छे से करेंगे फिर तो इस बार पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कन्विक्शन से, क्योंकि इस बार जो मैं स्टूडेंट्स देख रहा हूँ तो काफी पेपर जो प्रीलिम्स का था टफ था वो। तो उसलिए क्या हुआ, काफी ऐसे बच्चे भी रेड का सिलेक्शन हुआ है जो इतना प्रिपेयर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइमर वो मेंस लिख रहे हैं। क्योंकि जब भी पेपर टफ आता है ना कहीं किसी के 4-5 अगर तुक्के ठीक हो जाते हैं तो उनके सिलेक्शन हो जाता है प्री के अंदर। अब वो बच्चे रेडी नहीं है मेंस के लिए, उन्होंने मेंस लिखा नहीं है, किसी का ऑप्शनल रेडी नहीं है, किसी को एक फोबिया है, बिल्कुल किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है ना, किसी ने को ये नहीं पता कि हिंदी में कितने मतलब कि वो मार्क्स काउंट भी होते हैं नहीं होते, मतलब बहुत ही इस बार अलग लेवल पे बच्चे हैं, है ना। हालांकि वो मेहनत करेंगे नो डाउट, और मैं उनको हमेशा गाइड ही करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 3 बारी से मैं देख रहा हूँ, इस बार सबसे ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइमर्स है, तो जिसने थोड़ा भी ढंग से अगर प्रैक्टिस कर लिया, जो ऑलरेडी लिख चुका है मेंस या इसको आइडिया है, बस वो आने वाले 20 दिन में अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा तो उसको जॉब या सर्विस में पक्की आपको एश्योरिटी मिल सकती है इस बार के लिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आंसर राइटिंग आपके मार्क्स बढ़ाती है। देखो, मैं आपको 5 दिन का प्रोग्राम समझाता हूँ पहले, कैसे आपके 5 दिन के अंदर 20 मार्क्स बढ़ेंगे। ये देखो डे 1 है, ठीक है। तो 2 तरीके से समझाऊंगा, कई बार उतने बच्चे होते हैं जो डेली आंसर राइटिंग करते हैं, उनका शेड्यूल बताऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा कैसे मार्क्स बढ़ा सकते हैं वो, और जो डेली आंसर राइटिंग करते हैं वो भी, और जो दोनों करेंगे उनको तो बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपका 5 दिन का प्रोग्राम है और पहले दिन, ठीक है, आपने क्या किया, जीएस के कितने क्वेश्चन लिखे, 4 क्वेश्चन लिखे, मान लो 4 भी किया आपने, मान लो, हाँ, 2 क्वेश्चन लिखे जीएस के, 4 छोड़ो, 2 क्वेश्चन लिखे जीएस के आपने। और मतलब कि एक आदमी आज आप लिख रहे हो, ठीक है ना, और एक पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाला होगा ना, वो इतना चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएगा, लिखने से आपके रिकॉल होती है, ठीक है। आज आपने लिखा, फिर कल आपने लिखा, तो मान लो आपने उसमें लिख के और उसके मॉडल आंसर पढ़ के जो भी क्वालिटी थी उस क्वेश्चन की, उसमें अब 0.5 नंबर आप इंप्रूव कर पाए, तो मैं मानता हूँ 0.5 तो आप इंप्रूव कर ही लोगे। जो भी आपकी पहले क्वालिटी है पढ़ते वक्त, फिर आपने लिखा, अपना दिमाग चलाया, स्ट्रक्चर की कॉपी चेक हुई आपकी, ये सब हम कराएंगे आपको अपनी टेस्ट सीरीज में या अदरवाइज भी। और फिर आपने मॉडल आंसर पढ़ा तो उसमें आपकी 0.5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट आ गई, एक की 2 क्वेश्चन लिखने से, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 1 मार्क, ठीक है। आपने 2 क्वेश्चन लिखे, एक में 0.5 मार्क इंप्रूव हुआ, दूसरे में 0.5, तो 1 मार्क की आपने इंप्रूवमेंट कर ली 2 क्वेश्चन लिख के, ठीक है, कंटेंट के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू। फिर आपने डे 1 के अंदर ही एक और क्या लिखा आपने, हिंदी का क्वेश्चन लिखा, ठीक है। मान लो कुछ भी लिखा, चाहे ग्रामर लिखी, कुछ लिख, उसको में आपको 1 मार्क्स की इंप्रूवमेंट करनी है। इंग्लिश में आपको, इंग्लिश का भी आपने एक क्वेश्चन लिखा कोई, या प्रेस से लिखा कुछ, उसमें भी 1 मार्क्स की इंप्रूवमेंट करनी है बस आपको, ठीक है। तो ये 1 1 1, और फिर आपने ऑप्शनल के भी 2 क्वेश्चन लिखे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ आपको, देखो इतना कह रहा हूँ, बस 2 क्वेश्चन लिखे, और हर क्वेश्चन में आपने 0.5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट की, तो फिर आपने 1 मार्क्स की इंप्रूवमेंट कर ली यहाँ पे भी। तो ये टोटल देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 मार्क्स। तो एक दिन में अगर आप इतने क्वेश्चन लिख रहे हो, 2 जीएस के, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और 2 ऑप्शनल के,
तो आप एक दिन के अंदर 4 मार्क्स तक इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से। और यही चीज अगर आपने 5 दिन रिपीट कर दी तो आपके 20 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। कितने? 5 दिन के अंदर। इस तरीके से प्लान करो, इस तरीके से सोचो, तो फिर आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट आएगा। और ये होता है इसी जैसे, लगातार लिखने का फायदा होता ही होता है। अब मैं दूसरा सिनेरियो दे रहा हूं, जिस दिन बच्चा टेस्ट सीरीज लिख रहा है या सेक्शनल टेस्ट लिख रहा है, तो इसमें देखो अगर सेकंड कंडीशन है, जिस दिन आपने फर्स्ट डे 1 में आपने क्या लिखा, 10 क्वेश्चन जीएस के लिख दिए और कुछ नहीं कर रहे आप, तो आपने 10 क्वेश्चन लिखे जीएस के, और मैं फिर मान रहा हूं कि आपने हर एक क्वेश्चन में 0.5 की इंप्रूवमेंट की है, चाहे आपकी स्ट्रक्चर में आप, या आपको फीडबैक मिला कॉपी वैलिड होके, या आपने मॉडर्न आंसर पढ़ा, तो आपने उसमें जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उससे और लिखने के बाद वाली कंडीशन में आपके 0.5 मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई है आपके पास एक दिन के अंदर ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मान लो आपने कोई हिंदी का लिखा, उसमें आपने 1 या 2 मार्क्स जो भी मान लो, 1 to 2 मार्क्स आपने इंप्रूव किया। ठीक है, फिर आपने उससे अगले दिन इंग्लिश का लिखा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप इंप्रूव करोगे, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आपकी सारी फैकल्टीज काम करती है दिमाग की, आप सोचते हो, आप लिख भी देते हो, हाथ भी चलता है, तो जो आपने जो भी पढ़ा होता है वो पेपर पे आ जाता है, प्लस कॉपी वैलिड होती है, 2-3 चीजें पता चलती है कि अच्छा यहाँ डायग्राम डालना था, यहाँ हरियाणा एंगल डालना था, यहाँ स्ट्रक्चर पूरा करना था, यहाँ सारे कंपोनेंट एड्रेस करने थे। फिर आप मॉडल आंसर पढ़ते हो, कुछ ना कुछ कॉन्टेंट, तो कहीं ना कहीं तो बहुत मिनिमम इंप्रूवमेंट है जो होती है, लेकिन आप पढ़ते रहोगे तो ये इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इसलिए मैंने क्वांटिफाई किया इस चीज को। इंग्लिश में भी मान लो 1 से 2 मार्क्स आपकी इंप्रूवमेंट होगी जब आपने, क्योंकि आप पूरा, ये डे 1 है, डे 1 में आपने ये किया है, डे 2 में आपने हिंदी लिखी है, मान लो ऐसे लिखा, तो 1 से 2 मार्क्स तो आपका वैसे इंप्रूव हो जाएगा, ढंग से ऐसे लिख लोगे तो आप प्रेस से लिख दिया, कभी लेटर लिख दिया, जो भी है। उसके बाद आपने इंग्लिश में मान लो पैसेज सोल्व किया है ना, या प्रेसी लिखा है या ऐसे लिखा है, तो उसमें भी 1 से 2 मार्क्स इंप्रूवमेंट करना बहुत मिनिमम चीज है। लिख लोगे तो इतनी इंप्रूवमेंट पक्का होगी आपकी। तो डे 3 में होगी, और डे 4 के अंदर आपने ऑप्शनल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी ऑप्शनल में भी आपने अगर मान लो 10 क्वेश्चन लिखे हैं और 0.5 मार्क्स की आपने हर क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट की है, तो यहाँ भी आपकी 5 मार्क्स की इंप्रूवमेंट होगी। और लास्ट फिर डे 5 के अंदर भी आपने जीएस लिख दिया, सेम ऊपर वाला 10 क्वेश्चन लिखे, 0.5 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में आपने इंप्रूवमेंट किए, तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। तो इसमें भी देखो अगर आप 5 दिन में देख लो, 15 ये 4 4 ये 19, अराउंड 19 से 20 मार्क्स आप यहाँ भी इंप्रूव कर सकते हो, अगर 5 दिन ऐसे आंसर लिख लिए तो आपने, जो आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे। और ऐसे ही आप 5 5 दिन के स्लॉट बनाओ, 4 स्लॉट। ठीक है, तो आज की जो कंडीशन है उससे मिनिमम 80 मार्क्स बढ़ा सकते हो, ऐसे क्वांटिफाई करो अपने आप को। तो यही तरीका है मार्क्स इंप्रूव करने का मेंस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या चीज लर्निंग कैसे होती है। देखो मैं कॉपी इतनी इवैल्यूएट करता हूँ, देखता हूँ, है ना, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक हमने आज केशवानंद भारती केस से रिलेटेड, सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था, तो बच्चे मॉडल आंसर में देखा, उसने दिमाग लगाया, तो वो सब चीजें बच्चे क्या कैसे करते हैं। अब केशवानंद भारती केस है, जब आप लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि एक सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर है वो ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है, तो उसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, भाई पहले कौन सा केस आया, फिर कौन सा केस आया, इसके ऊपर केस लिख दो, अगर डेट याद है तो डेट भी लिख दो, फिर ऐसे कर दो भाई इन केसेस के अंदर, फाइनली हमारी जो भी ऐसे, ये ऐसे वाले डायग्राम आप दिखा सकते हो कि कैसे कोई चीज इवॉल्व हो रही है। फिर आप दूसरे डायग्राम दिखा दो जो बनाते हैं स्टार वाला, कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स में या उसमें क्या क्या चीजें हम आज तक कर चुके हैं डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू। तो ये जो चीजें डायग्राम से इवॉल्व होते हैं, फर्स्ट टाइम में नहीं आते आपको, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किसके अंदर कौन सा डायग्राम लगाना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोल का यूज से एक रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आया था, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, एक इंडिया का मैप बनाया हमने। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, तो आप इंडिया का मैप दिखाओ, कहां कहां पे हमारी सोलर की कैपेसिटी है ना, कहां कहां पे हम विंड के कर सकते हैं, कहां कहां पे हमारे जियोथर्मल पोटेंशियल है। ठीक है, इस तरीके से एक मैप बना लो रिन्यूएबल एनर्जी का कि कहां कहां पे पोटेंशियल है। तो ये सब जो चीजें हैं आपकी, ये आपको कैसे पता चलती है, जब आप लिखते हो। अब आपके फिक्स हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर आया, 2 डायग्राम हो गए,
रिन्यूएबल एनर्जी का है, एक डायग्राम हो गया। ठीक है, ऐसे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो दिमाग है वो सेट हो जाता है कि मेरे को ऐसे इस क्वेश्चन से अगर थीम में क्वेश्चन इस थीम से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को ये डायग्राम लिखना है, डेटा लिखना है। यहाँ पे भी आपकी आंसर राइटिंग आपको हेल्प करेगी। उसके बाद देखो मैं आपको तीन चीज बता चुका हूँ। पहली बात तो कि आपके कैसे मार्क्स बढ़ेंगे, दूसरी बार इस बार की सिचुएशन क्या है एचसीएस में, कैसे आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हो, थर्ड बात कैसे आपका दिमाग के अंदर सेट हो जाता है कि इस थीम से क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या हमें लिखना है। ये सब चीजें आपकी आंसर राइटिंग से इंप्रूव होगी। ठीक है, और जो लास्ट चीज है, अब आपके मार्क्स तो बढ़ सकते हैं कैसे, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, कि ऐसे आप लिखोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब इसी में आपको हेल्प करने के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक फ्री इनिशिएटिव आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 5 दिन में आप क्या करोगे, मेरे को क्वेश्चन लिख के भेजोगे। ठीक है, मैं आपको उसके मॉडल आंसर दूंगा, कॉपी इवेलुएट करूंगा, फीडबैक दूंगा, तब आप देखना कि कैसे आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो हम करेंगे क्या इसमें, जो फ्री इनिशिएटिव है 5 डेज का, उसमें पहले दिन मैं आपको जीएस के 4 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेंगे, उसके मॉडल आंसर मिलेंगे आपको, आपकी कॉपी इवेलुएट होगी, और फिर मैं उसमें आपको फीडबैक दूंगा कि कैसे आपको इंप्रूव करना था। फिर आपका ये डे 1 हो गया, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ये 5 दिन मैं आपके साथ एक्सरसाइज करूंगा और फिर आपको समझ में आएगा कैसे आपके, देखो जो फर्स्ट डे था और 5th डे में क्या चेंज आया आपके अंदर। क्योंकि जो मैं बता रहा हूं मैं उसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, तभी आपको चीज समझ में आएगी। डे 2 भी मैं आपको जीएस के क्वेश्चन दूंगा 4, सेम रहेगा उसमें भी। डे 3 भी जीएस के क्वेश्चन दूंगा 4। डे 4 में आपको इंग्लिश के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, और डे 5 में हिंदी के। ये यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा जो भी आपका हिंदी का, 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का। तो यहाँ पे आपको 5 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और मैं आपको इवैल्यूएशन कराऊंगा, उसका मॉडल आंसर मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, तब आप देखना कि कैसे आपके अंदर चेंज आ रहे हैं, और वो आप रियलाइज करोगे। और जितना जल्दी आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लिखोगे उतने आपके चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो फोर्थ पार्ट तो ये हो गया आपका। और ये सारी चीजें आप मुझे कैसे कर सकते हो ज्वाइन फीड, ये प्रोग्राम मतलब ये फ्री इनिशिएटिव वाला, इसके अंदर आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना इस नंबर पे 123931052199 पे, है ना। तो इस पे अपना नाम और आप बता देना कि सर फॉर द फ्री इनिशिएटिव ऑफ द एचसीएस मेंस आंसर राइटिंग। तो इस पे मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा डे वाइज, और आप मेरे को वापस व्हाट्सएप करोगे पीडीएफ, है ना, इवेल्युएट होकर कॉपी, और वापस आपको इसी नंबर पे मिल जाएगी। ये तो हो गया हमारा फ्री इनिशिएटिव जो चल रहा था। ठीक है, जो आप कर सकते हो प्रैक्टिस। इसके अलावा जो बच्चे इंटेंसिटी से करना चाहते हैं, देखो हमें एक सर्विस के लिए 5-10 हजार रुपए मेरे ख्याल से देखना चाहिए। जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी वो होती है मेंस की आंसर राइटिंग अंदर, क्योंकि इसमें आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली। क्योंकि हम भी देखो कॉपी इवैल्यूएट करते हैं, मॉडल आंसर डिजाइन करते हैं, तो एक कॉस्ट होती है वो सब, तो है ना। तो मैं ये तो फ्री इनिशिएटिव तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे और ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं या ज्यादा लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास 2 प्रोग्राम है। पहला तो एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपके 15 टेस्ट है। ठीक है, सेकंड है आपका डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 30 डेज का प्रोग्राम है। तो और उसके अलावा ऑप्शंस की भी, जितने भी ऑप्शन मैक्सिमम ऑप्शंस हम कवर कर रहे हैं, ऑप्शंस की भी हमारे पास टेस्ट सीरीज है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी अखाड़ा ऐप है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर है 9310521990, आप इस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगेन टाइम कम है, मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। आपका मेन पर्पस होना चाहिए आंसर लिखना। आप लिखो, मुझसे चेक कराओ, कोई दिक्कत आती है आई एम देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।